अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम सो काज सब आज भय कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निष दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चंद्रा में चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताओ किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करो। पर धन वनिता पर न डुबाओ संतोषामृत पिया करो। यहाँ तक हम लोगों की अभी तक चर्चा हुई थी कैसा भगवान का स्वरूप होता है, कैसे मुनिराज होते हैं और कैसी मुनिराज की चर्या होती है। पांच पाप के त्याग रूप उनका जीवन और उन्हीं के जैसे जीवन उन्हीं की जैसी चर्या हमारी हो गए, ऐसी भावना हमने यहाँ पे 3 छंदों तक पाई है। बराबर, यहाँ तक सभी को क्लियर है? कुछ प्रश्न है किसी का? नहीं? आगे बढ़े। चलो, अब अपन जो है चौथा छंद प्रारंभ करते हैं आज। ये जो चौथा छंद है इसमें कषाय के अभाव की बात की भावना भरी है। कषाय क्या क्या होती है कि क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय होती है। इन चारों कषायों से मैं बचूं, ये चारों कषाय मेरे जीवन में ना होए, ऐसी सुंदर भावना यहाँ पर भाई गई है। ठीक है, आइए अपन इसका एक बार पाठ करते हैं फिर इसका अर्थ समझेंगे। अहंकार का भावन रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। देख दूसरों की बढ़ती कभी न ईर्ष्या भाव धरो। रहे भावना ऐसी में सरल सत्य व्यवहार करो। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। क्या बोल रहे हैं? 4 कषाय होती है, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा? अहंकार का भाव न रखूं। सबसे पहले अहंकार का भाव न रखूं। तो पंडित जी ने मान कषाय की चर्चा पहले करी और क्रोध की चर्चा दूसरे नंबर पे करी, रीता आंटी।
क्या लिखा है? अहंकार का भाव न रखो। अहंकार मतलब घमंड, मान कषाय। मैं मान कषाय नहीं रखूं, ये तो बोला पहले नंबर पे। और क्रोध कषाय को लिया दूसरे नंबर। ऐसा क्यों? क्यों भाई? क्या कारण? कारण ये है कि मनुष्य, पंडित जी मनुष्य थे ना, और मनुष्य में मान कषाय अधिक पाई जाती है। चारों कषायों में मान कषाय अधिक पाई जाती मनुष्य, मनुष्य गति में। तो इसलिए सबसे पहले मान कषाय के अभाव की भावना भाई है कि हे भगवान, मेरे जीवन में ऐसी मान कषाय, मनुष्य में मान अधिक होता है ना, इसके लिए पहले मान कषाय को लिखा। बराबर रुचि आंटी? तो अब अपने को इसको समझना है, क्या मान करना, अहंकार करना अच्छी बात है कि नहीं? ये वो तो बोल रहे कि अहंकार, तो कितनी बढ़िया बात लिखी है, अहंकार नहीं करूं, ऐसा नहीं लिखा, अहंकार का भाव भी ना हो। पीयूष अंकल जी, आप समझ रहे, मतलब वो एक स्टेप और पहले की बात है। अहंकार का भाव होता है, उसके बाद अहंकार होता है, रीता आंटी। और यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि अहंकार तो दूर, अहंकार का भाव भी मेरे मन में ना हो। क्यों भैया, ऐसी बात क्यों बोली उन्होंने? क्यों? अहंकार का भाव भी मेरे मन में ना हो, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये जो अहंकार है, ये अहंकार दुर्गति में ले जाता है। ये जो अहंकार, अहंकार मतलब तो समझते हैं ना सभी लोग, अहंकार मतलब घमंड, नया। अहंकार मतलब ईगो, मैं बहुत बड़ा हूँ, हमसे बड़ा कोई नहीं, हम बहुत बड़े सेठ, हम बहुत बड़े धर्मात्मा, हम बहुत बड़े पुजारी। पीयूष अंकल जी, अरे तुमको तो क्या आता होगा, मैं तो एक बार पढ़ता हूँ और एक बार में मुझे सब याद हो जाता है। तुम लोग तो पढ़ पढ़ करके इतना पढ़ते हो, फिर भी तुम लोग को समझ नहीं आता। मैं तो बस पढ़ता हूँ और पूरी गाथा याद कर लेता हूँ। हाँ, और तुम क्या समझते हो? मैं जब प्रवचन देता हूँ तो अच्छे अच्छे लोग मेरे प्रवचन सुनते हैं, मेरे प्रवचन तो खूब लोग देखते हैं, मेरी बातें तो बहुत लोग सुनते हैं, मेरी बात को कोई टाल नहीं सकता। अब ये जितने भाव चल रहे हैं ना, ये सब मान कषाय है। मान कषाय मतलब बड़ापना, मैं बहुत बड़ा हूँ। हम्म, मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। देखो मेरा क्या सुंदर शरीर है, देखो मैं कितना धनवान हूँ। हाँ, क्यों? किसी गरीब व्यक्ति को देख करके अपने मन में क्या आता है? क्या आता है? हम इतने अमीर, देखो कैसा सड़क पे पड़ा है, अपने पास तो अपना बढ़िया मकान है। ये सब मान कषाय के भाव है ये। आराम, एक कहानी सुनाओ आप लोगों को। चलो एक कहानी सुनाता हूँ, ऑलमोस्ट आ गए सब लोग, सुनो। आप लोगों ने गोमटेश्वर बाहुबली का नाम तो सुना ही है, सभी लोगों ने देखी भी है प्रतिमा। अरे अपन लोगों ने यहाँ देखी थी ना ये प्रतिमा, गोमटेश्वर बाहुबली, कितनी सुंदर प्रतिमा है। विश्व में इस प्रतिमा जैसी सुंदर कोई अन्य प्रतिमा ही नहीं हुई। इतनी गजब की ये प्रतिमा भगवान बाहुबली स्वामी की। अब इसके पीछे की आपको कहानी सुनाता हूँ। ये जो प्रतिमा किन्होंने बनवाई थी? राजा चामुंड राय। पता है कि नहीं कहानी आप लोगों को? पता है, सुना हुआ है थोड़ा थोड़ा? हाँ, मैं तो आपको चलो मेन पॉइंट पे लेके चल। राजा ने, क्या हुआ, ये जो राजा थे, इनकी माता जी थी, बूढ़ी बूढ़ी माता जी थी, बहुत बुजुर्ग थी। उनकी बहुत इच्छा थी कि पोदनपुर में भगवान बाहुबली स्वामी की बहुत सुंदर प्रतिमा है और हमको वहां पर दर्शन करने जाना। ऐसे राजा की माता जी की बहुत इच्छा थी। ये पता है कब की बात है? सन 1981 की। अभी क्या चल रहा है? सन 2023। और ये बात कब किया था? 981, 981, मतलब
माइनस कर लो, चैट में लिख के बता दें। 2023 माइनस 981। हाँ देखो, लिख के बता दो चैट। समझ में? इतने साल पुरानी बात है ये। अब बुजुर्ग माता की इच्छा हुई हमको दर्शन करना, पर फिर पता लगाया तो मालूम चला कि भैया वहां पर जाना, वहां जाके दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? एक तो वो थे दक्षिण में, दक्षिण से वहां तक पहुंचना, समझ में आया ना? और फिर कैसे पहुंचेंगे, कैसे हाथी पर जाएंगे, बैलगाड़ी में जाएंगे, जिसमें भी जाएंगे, कितना समय लग जाएगा। और जब तक अगर माता जी रही नहीं रही, दर्शन हो पाए ना हो पाए, और वहां पर आसानी से दर्शन नहीं हो पाते सबके, तो राजा को ख्याल आया कि भाई अपनी माता जी को दर्शन करने हैं तो क्यों ना अपन ही एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण अपनी यही करा। देखो, पुत्र हो तो राजा चामुंड रहे, जैसा कि माँ को दर्शन करने की इच्छा थी तो उन्होंने ही मंदिर बनवा दिया। मेरी माँ कहाँ जाएगी, मैं यही मंदिर बनवा, आराम। समझ में आया? तो भाई प्रतिमा बन करके तैयार हो गई। उन्होंने बोला कि भाई हमको इतनी बड़ी, कितनी, 57 फीट, 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, तो हमको अच्छी विशाल भगवान बाहुबली की प्रतिमा बनवानी। ठीक है भाई, कारीगर आए, सब कुछ हुआ, प्रतिमा बनी। उसके बाद पता है राजा ने क्या ऑफर दिया? ये सुनने लायक बात है, ये शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो। प्रीता आंटी, राजा चामुंडराय ने ऑफर दिया सारे कारीगरों को कि नहीं, अभी प्रतिमा जी में वो बात नहीं लग रही है, वो सुंदरता नहीं आई है, आप और फिनिशिंग करो। और फिनिशिंग करने के बाद में जितना वेस्ट मटेरियल निकलेगा, जैसे अपन फिनिशिंग करते हैं ना, फिनिशिंग करने के बाद में एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो पता है राजा ने क्या ऑफर दिया था? कि जितना एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकलेगा, उतनी किलो चांदी मैं आपको दूंगा। क्या ऑफर दिया राजा ने कारीगरों को? जितना वेस्ट मटेरियल आप बाहर निकालेंगे, मतलब आप उसको जितना निखारेंगे, जितनी उसको बिल्कुल फिनिशिंग करेंगे उसकी, उतनी चांदी हम आपको दें। ठीक है भैया, कारीगरों ने फिर काम शुरू करा, फिर करा। अभी भी राजा को लगा कि नहीं, इसमें और काम हो सकता है। फिर पता है राजा ने क्या बोला? आप इसमें और फिनिशिंग कीजिए, और अब आप जितनी फिनिशिंग करेंगे उतना किलो सोना हम आपको देंगे। इतनी पवित्र भावनाओं से उन्होंने भगवान बाहुबली की इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया। अब आप समझ रहे हो ये प्रतिमा के पीछे की कहानी, कैसे ये प्रतिमा जी बनी, राजा के अंदर कितनी भगवान के प्रति भक्ति, आस्था है। मालूम है कि नहीं? अब सुनो, अब क्या हुआ। ठीक है भैया, अब प्रतिमा जी बन करके तो तैयार हो गई। वहां पर महान आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव, जिन्होंने गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, ये ग्रंथों की रचना करी, वे आचार्य महाराज पधारे। उन्होंने राजा ने निवेदन किया कि स्वामी, हम आपके सानिध्य में इस विशाल का जिन बिंब का पंच कल्याण प्रतिष्ठा कराना चाहते। तो आचार्य महाराज तो वहां पर थे ही, रीता आंटी, और भी अब इतनी विशाल प्रतिमा बनी, इतने बड़े लेवल पे काम हुआ। तो आप सोचते हो कहाँ कहाँ से, दूर दूर से सब लोग आए होंगे पंच कल्याण में। ये मानो कि पूरा देश ही इकट्ठा हुआ हो। आप समझते हो? ये जो अभी अपन लोग पंच कल्याण देखते हैं ना, क्या है? आप लोगों ने सबसे बड़ा पंच कल्याण कौन सा देखा होगा, चलो बताओ, गैस थोड़ा बहुत। कोई बोलेगा कि हमने तो कुंडलपुर का पंच कल्याणक देखा, कोई बोलेगा हमने तो ढाई द्वीप का पंच कल्याणक देखा, कोई बोलेगा कि भैया हमने फलानी जगह का पंच कल्याणक देखा। हम्म? आपको पता है दिल्ली का जो लाल मंदिर है, चांदनी चौक में लाल मंदिर, उस मंदिर का पंच कल्याणक के बारे में सुनना पड़ने लगा। लाखों की संख्या में, उस जमाने में लाखों की संख्या में लोग वहां पर थे, और हर एक व्यक्ति को शुद्ध भोजन दिया गया था। बाजार का पानी भी नहीं था वहां पे। महिलाओं ने, दिल्ली की महिलाओं ने अपने घर में आटे पसाले पीसे, लाखों लोगों का भोजन हुआ था, लाखों लोगों का।
दिल्ली में। और ये तो दिल्ली के पंच कल्याणक की बात है, मैं तो आपको ले जा रहा हूँ सन 981, गोमटेश्वर बाहुबली के पंच कल्याणक की बात। हम्म, विशाल काय, मतलब वो दृश्य ही अपने आप में, आप सोचो, अभी जो 12 साल में एक बार महामस्त का अभिषेक होता है, उसमें कुछ लोग पहुंच पाते, सब तो फिर भी नहीं जाते। हाँ। और अभी तो जैनों की संख्या यूं ही बहुत कम हो चुकी है। आप जरा सोचो उस समय में कितने लोग वहां पर पहुंचे होंगे। ठीक है, चलो अब मैं ज्यादा लंबा नहीं करता। पंच कल्याण की प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ हो गया। अब बारी आई जिन बिंब के अभिषेक की, भगवान के प्रतिमा के अभिषेक की बारी। तो नेचुरली भैया जिसने मूर्ति का निर्माण कराया है, वो राजा अभिषेक करने के लिए पहुंचे। हम्म, बहुत बड़ा कलश लिया गया भगवान का अभिषेक करने के लिए। और हम, क्या हुआ फिर, राजा ने अभिषेक करना शुरू किया। और अभिषेक ही नहीं हो सका, पता है कहानी, प्रतिमा, पूरी प्रतिमा पर पानी नहीं गया, प्रतिमा गीली नहीं हुई। अब आप इमेजिन करो, पूरा जमाना आपके सामने खड़ा है, और आप सबसे ऊपर भगवान के एकदम नजदीक, सब आपको देख रहे हैं कि अभिषेक होवे, प्रतिमा के चरणों तक पानी आ जावे, लोगों को गंधोदक मिल जावे। और राजा के लिए वो कैसा मोमेंट होगा कि राजा कलश भर भर के पानी डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं, और प्रतिमा जी का अभिषेक नहीं होगा। समझते हो आप? राजा के लिए वो कैसी सिचुएशन हो। अरे अपन ही जरा सा कुछ बोले ना हम, कि देखो 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 मैं तुमको करके बताता हूँ, और अपने से ना हो, तो अपने को कैसा लगता है उस समय। सब लोग अपने को देखने के लिए खड़े हो, और अपन ना कर पाए। और राजा को देखने के लिए कि ये महाराज अभिषेक कर रहे हैं, इतने लाखों की संख्या में सब लोग, और प्रतिमा का अभिषेक ही नहीं हो सका। कारण पता लगाया तो पता है क्या कारण था? क्या कारण था, ये कहानी क्यों सुनाई हूँ? अब सुनो मेरी बात। कारण ये था कि महाराज को अभिमान था, महाराज को अहंकार था। देखो मैंने कितनी सुंदर प्रतिमा का निर्माण करा, इस जैसी प्रतिमा तो विश्व में कहीं नहीं है। रुचि आंटी, ये अहंकार की वजह से प्रतिमा जी का अभिषेक नहीं हो सका। ये अहंकार की वजह से राजा को सबके सामने उस सिचुएशन को फेस करना पड़ा है। अब समझते हो आप अहंकार कितनी खतरनाक चीज है? तो किस व्यक्ति का अहंकार, कि जिसने इतनी बड़ी मूर्ति बनवाई, जो इतने धार्मिक व्यक्ति के, उनके चित्त के अहंकार ने भी उनकी उनका अपयश कराया। तो राजा, लोगों ने राजा की बहुत तारीफ की होगी, बहुत बढ़िया, कितना अहंकारी राजा है। जब सबको पता चलता होगा कि ये अहंकार की वजह से प्रतिमा जी का अभिषेक नहीं हो पाया, तो उस राजा पे क्या गुजरती होगी, एक बार आप सोचो जरा। आप अपने आप को रख के देखो उनकी जगह, रीता आंटी। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अहंकार तो दूर, अहंकार का भाव भी ना। हम्म, अहंकार का भाव भी ना हो हमारे अंदर। क्यों? अहंकार डुबाने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं अहंकार का भाव न रख। भाव तक नहीं हो अहंकार, क्यों? क्योंकि घमंड करने वाला व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, उसकी निंदा होती है। इस लोक में तो निंदा होती है, परलोक में भी निंदा होती है। क्यों बताओ? कोई काम छोटा और बड़ा होता है कि नहीं होता है हर जगह, होता है। हाँ। क्यों? तुमसे कोई ऐसा बोले कि तुमको आज टॉयलेट साफ करनी है, दूसरों की नहीं, अपने ही घर की, तो बताओ तुमको काम करने में कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? खराब लगेगा, कैसी बात कर रहे हो, हम कोई ऐसा काम करेंगे क्या? ये है अहंकार।
समझ में आया रीता आंटी? ये अहंकार। क्यों? ये शरीर अगर सुंदर मिल जाए तो अहंकार। और शरीर एकदम खराब दिखने वाला मिल जाए तो भी मान कषाय होती है। मैं कितना खराब दिखता, मैं कितना अच्छा दिखता। क्यों? मेरे को ये बताओ, ये शरीर आपको मिला, ये शरीर आपको जो मिला है, ये अपने लिए शोभा है कि अपने लिए कलंक है? क्यों आशा आंटी, ये जो शरीर अपने को मिला है, ये अपने लिए कलंक है कि अपने लिए सेलिब्रेशन का एक मौका है? वाह वाह, मुझे शरीर मिला। ये शरीर मिलना तो कलंक है। हम और आप भगवान नहीं बन सके, फिर से संसार में आ गए, फिर पंचम काल में जन्म हो गया। ये अपने लिए शोभा है कि अपने लिए कलंक है? कलंक है। और हम इस शरीर से अपने को बड़ा मानते हैं। मैं बताऊं आपको, मान का शायद कहाँ कहाँ छुपी होती है, सुनना। कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता हो, होंगे आपके भी रिलेटिव्स कोई ना कोई ऐसा, जो फ्रिक्वेंटली बीमार हो जाते हैं। जरा सा हवा चली, सर्दी हो गई। होते कि नहीं दिखता आंटी ऐसा बात? थोड़ी सी बरसात में भीग गए तो जुकाम हो जाता है। थोड़ा सा कुछ खाने में गड़बड़ हुई, पेट खराब हो जाता। बुखार तो उनको हर 15 दिन में आ जाती होगी। ऐसे कोई है आपकी जान पहचान में? हाँ? या सुना होगा ना, ऐसे कोई लोग होते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, जरा सा कुछ खाया, थोड़ा सा पानी बदला है, मान लो अभी तक इंदौर में थे, अभी कल मुंबई पहुंचे, मुंबई का पानी पिया और डिहाइड्रेशन हो गया। होता है बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई जरा सा उनके कुछ भी चेंजेस हुए, वो झट से बीमार हो गए। अब वो तो बीमार पड़ गए, उन्हें बीमार देख करके अपने मन में क्या थॉट आता है? हम्म? क्या थॉट आता है? अभी मैं वो छुपी हुई मान का शायद बता रहा हूँ आपको। पता है क्या थॉट आता है? भैया ये तो बहुत बीमार हो जाते हैं, अपन अच्छा है, अपन तो जहाँ जाओ वहां का पानी अपने को पच जाए, अपन तो जो खा लो वो अपने को। ये कितने बीमार होते हैं, अपन तो बीमार नहीं होते। हम्म? इनको तो जरा सी हवा लगी और बीमार हो जाते हैं, और हम देखो इतनी ठंड में भी हाफ आस्तीन में घूम रहे हैं। हम तो ताकत हो, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। ये क्या है अरम, ये मान कषाय है। तुम अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मान रहे हो। हाँ, इम्यूनिटी से अपने को छोटा बड़ा मान रहे हो। ये मान कैसा है? क्योंकि क्या है, वो मान घमंड, रुपए पैसा, वो सब तो आपको पता है, और मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं तो कुछ नया बताऊंगा। ये है मान का शान, बोलो। इम्यूनिटी से अपने को बड़ा। भाई कोरोना में तो अच्छे अच्छे चले गए, अपन बच गए। ये मान कषाय है। आप लोग समझ रहे हो? मान कषाय है ये। अच्छे अच्छे निपट गए, अपन बच गए। हम्म। अरे भाई, बताओ, ये सुबह से लेके शाम तक बुक लेकर तो बैठा हुआ है, एक लाइन इसको याद नहीं। और मैंने तो 5 मिनट में याद करके टीचर को सुना दिया। ये मान कषाय है। अब आया समझ पा रहे हैं प्रीति आंटी? अरे तुम खाओ तो सही, तुमने क्या खाया होगा? देखो मैं इतना स्वादिष्ट खाना बना के खिलाता हूँ तुम, किसी ने ऐसा आज तक नहीं बनाता होगा। प्रीति आंटी, ये मान कषाय है। मैं इतना बढ़िया खाना बनाती हूँ, मुझ जैसा और कोई मास्टर शेफ नहीं। ये मान कषाय चल रही है। समझ में? 8 मद तो अपन ने पढ़े थे, 6 ढाला में 8 मद। पिता भूप व मातुल नृप जो होए न सो मद ठाने। मदन रूप को मदन, ज्ञान को धन, बल को मद ताने। तप को मद न मदजु प्रभुता को। 8 मद थे ना, तपस्या का मद, प्रभुता का मद, हमारा खूब नाम चलता है। आपको क्या मालूम? हमारे इंदौर में तो आके देखो, हमारा एक तरफा नाम चलता है। हाँ, आप तो कहीं भी पूछ लेना, वो तो हमारे, वो आपको हमारे घर तक छोड़ के जाएगा। क्यों रीता? इंदौर में तो कितने नेता है ऐसे, हर गली का एक नेता। ये सब मान कषाय चल रही है, और अकेले इंदौर ही नहीं, पूरी दुनिया की ये स्थिति है।
हम्म। अभी आपको बताओ, मान कशा है, सुनना ध्यान से। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, कहाँ कहाँ पे एमपी में चुनाव है, अभी और भी कहीं होंगे। तो जैसे एक नेता चुनाव में खड़े होते हैं, और वो नेता को सपोर्ट करने वाले, उनके बहुत सारे सपोर्टर्स जो उनके आगे पीछे घूमते, सो कॉल्ड चमचेगिरी वाले, वो लोग भी बहुत सारे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम नेताजी के आगे पीछे, हम नेताजी के राइट हैंड, हम नेताजी के लेफ्ट। अब आप देखो, जीते नेताजी और मान कसाई करी ये वॉलेंटियर है। आप समझते हो मान कसाई कहाँ तक बैठी है? नेताजी के प्रभुता के चक्कर में खुद मान कसाई रहे। ये तो समझता क्या है अपने आप को? हाँ, जो विधायक है हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सीएम से हमारी डायरेक्ट बातचीत, ये क्या है? मान कसाई। तो बोल रहे अहंकार तो दूर, अहंकार का भाव भी मेरे मन में ना हो। अब आप सोचो कैसे अब होगा ये। वो सिचुएशन को तो आप इमेजिन करके देखो पीयूष अंकल जी, कि हमारे अंदर अहंकार का भाव तक ना आवे। हाँ? मैं बड़े बड़े शास्त्र लिख लेता हूँ, और बड़े बड़े शास्त्र लिखने के बाद मुझ में अहंकार आए नहीं, रीता आंटी। मैं बड़े बड़े सभाओं में जाके प्रवचन कर दूं, मेरे प्रवचन सुन करके लाखों लाखों लोग रात्रि भोजन छोड़ दे, आलू प्याज खाना छोड़ दे, और मुझ में अहंकार ना आवे। अगर तुम एक स्पीच दो महावीर जयंती के दिन, और तुम्हारी स्पीच सुन करके ग्वालियर के सारे बच्चे रात्रि भोजन का त्याग कर दे, फिर भी तुमको अहंकार ना आवे, ये है तपस्या। कठिन तपस्या। कठिन तो क्या है, तो बड़ी सरल। सरल इसलिए है कि जिनकी दृष्टि आत्मा पे होती है उनके लिए सब सरल होता है। हाँ? आशा आंटी समझ में आ रहा है? क्या गजब की भावना भाई है। अब ये तो पंडित जी की भावना है। अब इस उनकी भावना को अपने को अपनी भावना बनानी है। हमने बोला ना मेरी भावना, तो मेरी भावना मेरी कब बनेगी? जब मेरे जीवन में ये गुण आएंगे, तो मुझ में अहंकार नहीं होगा। हम्म? मैं किसी को बड़ा नहीं मानूंगा, किसी को छोटा नहीं मानूंगा। समझ में आया? बोलो। भैया जी, जैसे हमने कहा कि देखो, मैंने ऐसा कहा तो इन सब लोग ने ये सब छोड़ दिया, तो मेरे को देखो अहंकार नहीं आया, तो ये भी अहंकार ही हुआ। हाँ। बहुत बढ़िया। मैं अहंकार नहीं करता हूँ, ये भी अपना आप में अहंकार हो गया। बहुत अच्छे। बढ़िया। समझ में आया हम लोगों को क्या बोला उसने? अच्छा बोला। हम्म? अहंकार नहीं होने का ही अहंकार आ जाता है। हाँ? अरे भैया, हमने तो इतने लोगों को देखा है, सब इतने घमंडी हो जाते हैं, पर हमने आज तक घमंड नहीं किया। यही तो घमंड है। हमने आज तक घमंड नहीं किया, यही घमंड है। हाँ? अरे हमने तो बड़े बड़े तपस्वियों को देखा है। हाँ, एक उपवास करते हैं और बताते तो ऐसे कि जैसे इन्होंने 100 उपवास कर लिए। पर भाई हमने तो 30 उपवास कर लिए, आज तक हमने पता ही नहीं चलने दिया कि हमारे 30 उपवास हो गए। रीता आंटी, ये क्या है? अहंकार है। समझ में आया? अहंकार। अब ये प्रश्न दूसरा, कि अहंकार का भाव नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाए? ये तो अपने को समझ में आया कि अहंकार नहीं होना चाहिए, पर तो ये तो हो गया रिजल्ट। अब ये अचीव कैसे होगा? अहंकार कैसे नहीं होगा? अर्घ, बोलो भाई, अच्छा सा आंसर। अहंकार नहीं हो, ऐसा हो कैसे सकता है? हाँ। बोलिए। जिस टाइम ऐसा लगे उस टाइम अपने को ये सोचना चाहिए कि हर इंसान अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो उसका उदय आता है और वो भोगता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। एक पॉइंट इन्होंने बढ़िया बताया, क्या? कि जब भी ऐसी अहंकार करने की सिचुएशन आए, अपने को बड़ा बताने की या दूसरा छोटा दिखे ऐसी, उस टाइम अपने को विचार करना चाहिए कि भाई ये मेरे करने से नहीं हुआ, कर्म के उदय से हुआ है।
कर्म के उदय से मैं राजा बना हूं, कर्म के उदय से मैं गरीब बना हूं, इसलिए अपने को कर्मों से बड़ा छोटा नहीं मानू। बहुत अच्छे। चलो और कोई, बोलो भैया। जैसे हम कोई बड़ा काम करते हैं और हमें उस पर अहंकार आता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मुनिराजों ने जो भी भगवान है, अरिहंत जी, सिद्ध जी, उन्होंने अपने से कितना बड़ा काम किया और उनका अचीवमेंट भी बहुत बड़ा है, तो उसके सामने सब छोटा है, तो अहंकार नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, समझ में आया भैया सबको? बढ़िया बताया यार। क्या कि भाई जब हमको किसी भी चीज को लेकर के घमंड हो, तो अपने को सोचना चाहिए कि हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, हमसे भी बड़े बड़े काम करने वाले हो चुके हैं। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। ठीक है। आपको पता है चक्रवर्ती होते हैं ना, चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती 60,000 साल तक अर्घ युद्ध लड़ते हैं, और आफ्टर 60,000 ईयर्स वो चक्रवर्ती बन मतलब 6 खंड पर अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? पर्वत का नाम भूल गया, किसी को याद है क्या? तो चैट में लिख के बता दो। विजयार्ध पर्वत है, विजयार्ध, ठीक है, विजयार्ध पर्वत। विजयार्ध पर्वत पर वो जाते हैं अपना नाम लिखने के लिए कि आई एम द चक्रवर्ती। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं अर्घ, तो पता है उनके साथ क्या होता है? उनको जगह खाली नहीं मिलती है, पूरी की पूरी जगह भरी हुई होती है। कौन से? कि जो पहले चक्रवर्ती हो चुके हैं उनके नाम से। फॉर एग्जाम्पल, मैं चक्रवर्ती बना, मैं वहां पहुंचा नाम लिखने के लिए, पता चला कहीं भी खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो अर्घ का नाम लिखा है, मतलब जो पहले चक्रवर्ती हो चुके हैं इनके नाम लिखे हुए हैं। अब हम क्या करें? तो पता है फिर चक्रवर्ती क्या करता? दूसरे का नाम बिगाड़ता है, फिर अपना नाम लिखता है, क्योंकि जगह ही नहीं होती, करे क्या? तो जैसे उसने दूसरे का बिगाड़ के अपना लिखा, ऐसा कभी उसका बिगाड़ के कोई और नहीं लिखेगा। कोई और नहीं लिखेगा। तो तुम चक्रवर्ती बन गए, ये तुमने बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया, तुमसे पहले कई चक्रवर्ती बन चुके हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो भैया, हाथ नीचे हो गए आप लोगों के। और बताओ, घमंड को कैसे जीता जाए? अहंकार नहीं हो उसके लिए क्या करें? बोलो। हाँ, बोलो। भैया जी, मेरा ये कहना है कि जब हमें अहंकार आए, तो हमें छोटों को देखना चाहिए कि कभी हम भी ऐसे हुआ करेंगे, तो जो बड़ा होगा तब उसे भी अपना अहंकार आएगा, तो हमें भी नहीं करना है तो उसको भी नहीं आएगा। तो अब खुद को पुट करके देखना चाहिए हमें सिचुएशन में। बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा पॉइंट बताया। क्या समझ में आया ना सब? मतलब रिपीट तो मैं चलो कर देता हूँ कि जब भी हमको घमंड आए तो हमको छोटों को देखना चाहिए या अपना पास्ट देखना चाहिए। हम्म? कि देखो, अपन भी कभी वैसे थे, या देखो आज भी लोग ऐसे हैं, घमंड करने से क्या होगा? वो भी अच्छे बन जाए, ऐसी भावना हो। या जो अपने से बड़े हो उनको देखना चाहिए कि अपन ने करा क्या है, अपने से बड़े बड़े भी कितने। बढ़िया। तो पास्ट और फ्यूचर का एनालिसिस अच्छा होता है। बोलिए। भैया जी, आपने आपको कर्ता माने नहीं, सिर्फ निमित्त माने, कि कुछ भी अच्छा हुआ तो वो सिर्फ निमित्त थे, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बढ़िया, ये अच्छा उत्तर है कि भाई हम कुछ करें तो हम क्रेडिट ले, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम श्रेय कैसे ले लें? है ना? और जब हम श्रेय लेंगे ही नहीं तो हमको घमंड भी नहीं आएगा, क्रेडिट ही नहीं लेंगे तो फिर घमंड। बढ़िया उत्तर। हम पर द्रव्य के कर्ता है ही कहाँ, है ही कहाँ। हाँ, निमित्त जरूर हो सकते हैं, और निमित्त भी हम जबरदस्ती थोड़ा ना बने जा करके। आपको पता है निमित्त कोई जबरदस्ती नहीं बना जाता है। होते हुए काम के समय जो वहां पर प्रेजेंट होता है वो निमित्त होता है। समझ में आया? बहुत अच्छे। चलो और कुछ फाइनल, एक और जना कोई बता दो, फिर मैं एक और बता दूं। हाँ, पीयूष अंकल जी आप कुछ ऐड करेंगे इसमें?
जेनिशा, नवधा और कौन है? रिदम भाई। हाँ जेनिशा बोलो। सर हम अपना अहंकार ऐसे भी रोक सकते हैं कि हम उसमें यह देखें, हम क्रोध में ज्यादातर अहंकार करते हैं कि हमें क्रोध आया तो हम अपने क्रोध को अगर शांत करेंगे तो हमारा अहंकार भी शांत होगा और इससे हमें पता भी चलेगा हम अहंकार क्यों कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और कि भाई जिस वजह से घमंड आया उस वजह पर काम करेंगे, उसको दूर करेंगे तो घमंड दूर होगा। हाँ, बढ़िया। चलो ठीक है, मैं बता दूं अब एक अनाया आपको बोलना है, बोलो चलो लास्ट, फिर मैं सुनाता हूँ। ना हम किसी का अच्छा कर सकते, ना हम किसी का बुरा कर सकते। जो हो रहा है वो अपने आप नेचुरल हो रहा है। बहुत अच्छे, बढ़िया। ना हम किसी का अच्छा, जो आपने बोला था ना आशा आंटी, कर्मोदय, कि हम किसी का अच्छा बुरा नहीं करते, कर्मोदय से अच्छा बुरा हो, तो हम उसके अच्छे बुरे के कर्ता ना बने, ये अहंकार को जीतने का बढ़िया उपाय है। ठीक है, चलिए एक और बताता हूं। अहंकार तो जब होता है, अहंकार उस समय होता है जब हम किसी को छोटा और किसी को बड़ा माने, अपने को बड़ा या दूसरे को छोटा, दूसरे को बड़ा या अपने को छोटा। पर जब हम सभी को आत्मा मानेंगे, सभी को आत्मा देखेंगे, तो अहंकार होगा ही नहीं। मैं अपने को अमीर देखूं और मैं किसी को गरीब देखूं, तो मैंने, हम, मुझे अमीर देखा, इसे गरीब देखा, तो अहंकार आया। मैंने अपने को भी आत्मा देखा, मैंने उसको भी आत्मा देखा, अहंकार आया ही नहीं। क्यों? आत्मा थोड़ी छोटा बड़ा होता है। एग्जाम्पल दूं? बोलो आशा आंटी। 1 तोले सोने का बहुत सुंदर डिजाइन वाला हार और 1 तोले सोने का बिस्किट, बताओ आपके पास में इन दोनों में से क्या हो कि आपको अहंकार आएगा? कि अगर सोने के हार पे दृष्टि होगी तो अहंकार हो सकता है, देखा मेरे पास कितना सुंदर हार और तुम्हारे पास तो क्या बिस्किट है। पर जिसकी दृष्टि सोने पे है उससे पूछो, उसको कोई अहंकार नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 तोला इधर भी था, 1 तोला उधर। जो सोने को देखेगा उसको अहंकार नहीं है। यस, हम द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो अहंकार नहीं होगा, और जहां पर्याय 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 को देखा वहां अहंकार होगा। अहंकार ये सारी कषाय। मुनिराज कैसे जीत लेते कषायों को? सबको आत्मा देखते, स्वयं को तो देखते ही है, सभी को देखते। ठीक है, तो ऐसे हम और आप सभी के जीवन से अहंकार छू मंतर हो जाए, इसी भावना से अपन अभी करते हैं। कल और आगे का विषय समझ। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार।